हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये हमारा दूसरा व्लॉग है और लाइफ इज़ प्रिटी गुड। पहले से अच्छी चल रही है, चीज़ें ठीक हो रही है। कैमरा क्वालिटी बड़ी होता है भाई, कुछ भी कहो। मेरे को पता नहीं बाहर की आवाज़ आ रही है या फिर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तुमको, बट जो भी है ठीक है। आज 30 तारीख है, 8 दिन बाद हमारे एग्ज़ाम्स है प्री यूनिवर्सिटी के। और आज ही न्यूज़ आई है कि हमारे जो प्रॉफ के एग्ज़ाम है वो 10 दिन एक्सटेंड हो चुके हैं। कितना ख़त्म है हमारा यूनिवर्सिटी ये देखो तुम। क्योंकि अभी हमारे कॉलेज में एनएमसी आई थी तो उन्होंने कॉलेज वालों को बहुत पेला, जिसकी वजह से अभी हमारी छुट्टी भी पड़ी थी, एक्सटेंड हुई थी 10 दिन के लिए। तो मैं घर पे था। तो अभी चीज़ें ठीक हो रही है हमारे लिए। एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें मैं। यहाँ पे मेरी इतनी सारी दवाइयाँ रखी हुई है भाई, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को एक और दवाई प्रिस्क्राइब करी थी जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। जो भी है वो सब छोड़ो, वापस उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर से डिप्रेसिंग ब्लॉग हो जाएगा लास्ट टाइम की तरह। तो अभी हम सुबह 12 बजे, आज तो बारिश का मौसम हो रहा था, रुको दिखाता हूँ। अब तो धूप हो गई, फिर भी दिख रहा हो क्या पता नहीं। बारिश का मौसम हो रहा था आज। क्या क्वालिटी है भाई कैमरा की, आंखों के अंदर की मेरी कैपिलरीज दिख रही है, वाह। हाँ, तो आज बारिश हुई, जिसके बाद मैं रनिंग करने गया। मैंने रनिंग करी, 20 मिनट रनिंग करी और मैं वापस आया। जिसके बाद मेरा मूड एकदम से अपलिफ्ट हो गया। आई डोंट नो हाउ, शायद डोपामिन रिलीज़ होता है रनिंग करने शायद इसलिए, बट जो भी है ठीक है। आई फील वेरी गुड। और पढ़ाई भी कर रहा हूँ मैं। कम बैक तो तब होता है जब कभी क्या कहते हैं डाउनफॉल आया हो। हमारा मेंटली डाउनफॉल आया था, पर हमारे नंबर कभी कम नहीं हुए। टचवुड टचवुड। अभी बैठ के पढ़ना है। आज शायद मैं वॉक करने ना जाऊं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आज। मैंने पढ़ाई, एक तो यार पता है मेरा रूममेट इतना मस्त रहता है यार, वो मस्ती करता रहता है, घूमता रहता है। उसे देख के मेरा थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि क्या ही करूँगा इतना पढ़ के, जबकि मेरे पास और कुछ काम भी नहीं है पढ़ने के अलावा। अभी तो मैं पढ़ता हूँ, फिर एनीमे देखता हूँ और फिर अपना मस्त सो जाता हूँ पढ़ के। टेढ़ा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी भी टेढ़ी होती जा रही है, पर ठीक है। कम बैक क्या कम बैक यार, अच्छी चल रही है लाइफ। तो यार पता है, एक तो ये चीज़ है, मेरा रूममेट इतना मस्त रहता है, वो भी घूमने गया हुआ है, जबकि 7 दिन बाद हमारे प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है। उसे देख के मेरे को भी लगता है कि यार इतनी मेहनत क्यों ही करनी है। फिर मैं यहाँ लेट जाता हूँ, मैं पूरे दिन यहीं वेस्ट कर देता हूँ। अभी पता नहीं 2 घंटे से मैं क्या कर रहा हूँ। अभी कपड़े धोने चले गया था मैं, कपड़े सुखाए मैंने और मेहनत करी मैंने। अच्छा लगा है मेरे को, पहले से बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि अभी हमारे बीच में 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ी थी, 1 हफ्ता नहीं बल्कि 2 हफ्ते की छुट्टी पड़ी थी, और उससे पहले हमारी 2 हफ्ते की छुट्टी पड़ी थी। तो कंप्लीट पूरा 1 महीना, पिछले महीने की 22 तारीख से इस महीने की 29 तारीख तक, कंप्लीट 1 महीने से भी ज़्यादा मैं छुट्टी पे था। उसके अंदर 4 दिन कॉलेज आया हूँ, क्योंकि उस दिन हमारा बीच में इन्होंने बुला लिया था। इसके अलावा मेरे को एक चीज़ पे और बात करनी है जो थोड़ी सी सीरियस है। आई डोंट नो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट ठीक है जो भी है, बैठ के बात करते हैं। वाह, क्या क्या लाइटिंग है भाई, वाह क्रेज़ी। तो एनीवेज, मुझे बहुत एक सीरियस चीज़ के ऊपर बात करनी है। हाँ, जो सीन हमारे कॉलेज का ही है और बहुत ही ज़्यादा रीसेंट है। मैं यहाँ 29 तारीख को आया हूँ, 28 या 27 तारीख का ये सीन है। तो मेरे कॉलेज आने से 2 दिन पहले क्या होता है, हमारे एक सीनियर के गेट के ऊपर गेट खटखटाती है पुलिस। हमारे सीनियर का गेट खटखटाती है पुलिस और उसे बोलती है तेरी बहन की एमएमएस लाए हैं, आजा देख ले। एग्जैक्ट ये वर्डिंग्स होती है। अब अब इतना सब कुछ, और वो पुलिस दिल्ली से आई थी, दिल्ली पुलिस थी कानपुर के अंदर। अब सीन क्या हुआ पूरा बताता हूँ। ये हमारा सीनियर है, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, कानपुर के अंदर, दिल्ली से ही है, और काफ़ी मोटू सा है, काला सा थोड़ा सा, ठीक है। नॉट प्रिटी, ठीक है। नॉट प्रिटी क्यों बता रहा हूँ, छोड़ो वो सब, ठीक है। तो क्या होता है, अब कानपुर के अंदर है हम अभी। 4 साल पहले दिल्ली के अंदर इसके ऊपर 4 केस लगे थे, जिसके अंदर ये लड़कियों की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपने फ़ोन में उनसे निकलवाता था। किस टाइप की वीडियोज़ तुम समझ रहे हो, और उसको अपने फ़ोन के अंदर रख के उनको ब्लैकमेल करता था और उनसे पैसे निकलवाता था। और
चीज़ें बहुत ज़्यादा फक्ड अप तब हुई जब इस चीज़ की वजह से उन 4 में से 3 लड़की, अब आई डोंट नो कि सिर्फ ये 3 लड़कियां या 4 लड़कियां ही हैं, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है जो हमें नहीं पता चला। बट चीज़ें ऐसी है कि 4 तो, अरे यार एक तो ये आवाज़ इतनी आ रही है, 4 तो ये नंबर जो सामने आया है हमें वो है, इससे ज़्यादा भी होगा, देखते हैं। तो उसके बाद अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 3 फ़ोन मिले हैं इसके पास, एक हार्ड डिस्क मिली है और टेलीग्राम मिला है जहाँ पे चीज़ें होती थी, और टेलीग्राम पे यूज़र नेम था चॉकलेट बॉय। और अब ये बात इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि इन सब के चलते उन 4 में से 3 लड़के, और अब उसकी वजह से उन 3 लड़कियों के घर वालों का और उस एक लड़की का जो ट्रॉमा था, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। उसके घर वालों का तो जो एक ही बच्चा था वो ख़त्म हो गया, और वो जो लड़की है वो कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। अब अब मैं भी तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई ट्रस्ट मत किया करो लोगों पे, और बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखा करो खुद को रिलेशनशिप्स के अंदर। किसी पे भी अगर तुम्हारे साथ होता है, एक बार मैं एक बार मैं एक बार मैं भी अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, मेरे साथ लड़कियां थी, तो उसने मेरे को बुलाया था कि आ जाओ बैठो बातचीत कर लो। तो हम वहाँ पे गए, मेरे को अजीब लगता था उसके अंदर, तो मैंने उसे बोला कि बॉस अब चाहिए, मैंने ऐसे ही ठीक है। और फिर उसने बोला कि आ जाओ आ जाओ, तो हम चले गए वहाँ बैठे कैफ़े में। वहाँ पे जाके उसने ये सब हाय हेलो पूछा, उसके बाद थोड़ी देर में उठ के निकल गए थे। बट बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हुआ था मैं उस दिन भी। चीज़ें बहुत ज़्यादा फक्ड अप है भाई, और तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते इस ज़माने में। मेडिकल कॉलेज में आने के बाद मैंने एक चीज़ तो रियलाइज़ करी है कि यहाँ पे गॉसिप बहुत होती है, बातें इधर से उधर बहुत जल्दी फैलती है, ट्रस्ट बहुत जल्दी टूटते हैं, और रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी टूटते हैं। उसके साथ तुम्हें पढ़ाई भी मैनेज करनी है, सीनियर्स से भी इंटरेक्शन रखनी है, सुपर सीनियर से इंटरेक्शन रखनी है, अपने कलीग से इंटरेक्शन रखनी है, घर वालों की जो वो क्या बोलते हैं उसको, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरना है, स्ट्रेस मैनेज करना है, एनजाइटी मैनेज करना है, पेपर से एक रात पहले जो सर पकड़ के बैठते हैं उसको मैनेज करना है, अपने थॉट्स को बहुत सोच समझ के शेयर करना है कि कौन किससे बात करेगा, कौन किसको बताएगा, वो सब चीज़ें बहुत संभालनी है। ऊपर से अगर तुम प्राइवेट में हो तो तुम्हारे घर वालों का जो प्रेशर तुम्हारे ऊपर होता है बहुत अनबेरेबल होता है वो। बस ये था कि यार यू कैन नॉट ट्रस्ट एवरीबडी, क्योंकि इस टाइम पे कोई इतना, मतलब इस टाइम पे कोई इतना ट्रस्टवर्दी है नहीं। क्योंकि तुम मान लो अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ किसी को भेज रहे हो, तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे रिलेशनशिप अगर फ्यूचर में जाके एंड होता है तो फिर वो चीज़ें वो डिलीट कर देगा। जो कि इस केस में भी हुआ था, ये बंदा पैसे मांगता था लड़कियों से कि वीडियोस डिलीट करने के पैसे दो, और उसके बाद भी वीडियोस डिलीट करता नहीं था, शायद पॉर्न वेबसाइट या फिर डार्क वेब पे डाल देता था। अब कितनी सीरियस चीज़ है ये। आई डोंट नो भाई किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, और इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। बहुत फक्ड अप है भाई। बताओ 3 लड़कियों ने सुसाइड करी है उसकी वजह से, और तब भी मस्त उसने MBBS में एडमिशन ले लिया था, सेकेंड ईयर में था उसका, 1 साल MBBS निकल भी गया, तब तक किसी को पता भी नहीं चला कि वो इतना खतरनाक, मतलब इतनी सारी हरकतें करता है, वो करता था, मतलब जो भी है। और उसके हार्ड डिस्क के अंदर भी पॉर्न भरी पड़ी है, पॉर्न या फिर MMS जो भी है, और टेलीग्राम पे भी। ओके, तो ये सब चीज़ें तो छोड़ो, मेरे को इस चीज़ पे बात करनी थी कि बहुत फक्ड अप चीज़ें होती है भाई मेडिकल कॉलेज के अंदर। आई डोंट नो बाकी कॉलेज में भी होती है या फिर नहीं, बट हमारे में तो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर तुम्हारे किसी भी कॉलेज में कुछ हो तो फिर मेरे को बताना, शेयर करना कमेंट्स में, विल टॉक अबाउट इट टू। बाकी अगर तुम्हें और कुछ ऐसी गॉसिप सुननी हो तो मेरे को बताना। मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी तो है नहीं, बट आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम तो थोड़ी बेहतर करूँ ताकि तुम्हें भी सुनने में थोड़ा अच्छा लगे।
हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस बार कुछ लिखा विखा भी नहीं था। नेक्स्ट टाइम लिख के अच्छे से करेंगे, बस तुम कमेंट कर देना, ठीक है। और अभी का प्लान है पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई। हम बैठ के अब हेड एंड नेक पढ़ेंगे, हेड एंड नेक, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके PYQs बहुत ज़्यादा आते हैं, तो फिर वो निपटा लेंगे। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा भाई, ऑनलाइन चीज़ें मत करो, ऑनलाइन किसी को कुछ मत भेजो, किसी पे भरोसा मत करो, चाहे तुम्हारे कितना ही क्लोज हो। तुम्हें कुछ नहीं पता कब चीज़ एंड हो जाती है। मेरा रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा था, कब एंड हुआ मेरे को पता नहीं। छोड़ो, ये सब नहीं डालना मैं। हाँ, चीज़ें तुम्हें कब पता चले कब एंड हो जाती है, कब चीज़ें तुम्हें पता भी नहीं चलती कब एंड हो जाती है। तो इसका बस यही सॉल्यूशन है भाई, तुम ये सब चीज़ें ऑनलाइन मत भेजो, और एक रिलेशनशिप की जो प्योरिटी होती है वो मेंटेन करो। और अगर किसी ने तुम्हें भेजी है तो उनका ट्रस्ट रख के उस चीज़ को डिलीट कर दो, क्योंकि उस इंसान के साथ उसकी सारी मेमोरीज, उसके सारी फ़ोटोज़, उसकी सारी प्राइवेट चैट्स, सब कुछ तुम्हें डिलीट करना है अपने दिमाग से भी और उस फ़ोन से भी, क्योंकि अब तुम्हारा कोई राइट नहीं है उस इंसान के ऊपर और उसकी फ़ोटोज़ तुम्हारे फ़ोन में रखने का, जो उसके कंसेंट के बिना है ना। इसी के साथ पढ़ाई करते हैं, बाय बाय। लड़के पढ़ रहे हैं और इस बैंड के लंड को चैटिंग हो रही है, चैटिंग। अरे यार मैं अब हो गया भाई, जो होएगा हुआ वो कुछ बात नहीं है, सारा सिलेबस छूट रखा है। ना अपरली ना जनरल एनाटॉमी छुई नहीं है, जनरल एनाटॉमी छुई नहीं है, एम्ब्रियो छुई नहीं है, हिस्टो छुई नहीं है, बेंचों बैठ के शोल्डर जॉइंट कर रहा हूँ। 5 नंबर में आ गया ब्रो, 5 नंबर में आएगी इसको, 5 नंबर में आएगी। 5% ही तो आती है। अरे फिर तुम आगे चूत। वाओ।